प्रशासन अस्पताल प्रशासन अस्पताल प्रशासन गरीब का शोषण गरीब का शोषण गरीब का शोषण जी ओकर कोई बोलू ना कोई पानी चढ़बै छियै तऽ 100 टका लै छै दवाई ले आबै छियै तऽ 10 रुपया मांगे छै नहीं दै छै दवाई हाथ से छीन लै छै कहल के हिंदी बोलिए तब दवा मिलेगा नहीं बोलिए तो नहीं मिलेगा हाँ ना कहल के हमरा हिंदी नहीं बोलल तो दवा नहीं मिलते 5 मिनट रहते हैं वो भी टोटो भाड़ा लेते हैं। ठीक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड बसमतिया उप स्वास्थ्य केंद्र पे है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफी ग्रामीणों का भीड़ जुट गया है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर धरातल पर क्या है, आइए इन्हीं के जुबानी हम जानेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग से जुड़ते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आइए महिलाओं से बातचीत करते हैं। आखिर स्वास्थ्य केंद्र के सामने क्यों ये लोग धरना पे बैठी हुई, या यहाँ पर क्यों बैठे? समस्या छै यह है जेठना डॉक्टरी बनले व्यवस्था लिया कि डॉक्टर हर समय रहते कि कहते 11 बजे देर आबू 11 बजे के बाद बंद ताई में पेशेंट मोरे जी ओकर कोई बोलू ना कोई पानी चढ़बै छियै तऽ 100 टका लै छै दवाई ले आबै छियै तऽ 10 रुपया मांगे छै नहीं दै छै दवाई हाथ से छीन लै छै मतलब पैसा मांगे छै? हाँ पानी चढ़बै कते मांगे छै? 100 टका और दवाई दे के 10 टका दिए पड़े छै? हाँ दिए पड़े छै नहीं दै छै दवाई हाथ से छीन लै छै। मांगे छै पैसा? डॉक्टर नहीं जे रहै छै नाम जाने छियै? नाम हम तो नहीं जाने छी, अब की ना छियै नहीं छै से बात जानकी नाम चाहिए। आइए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। की नाम है? की समस्या जो किए त जमा भेल छै? ये ना चीनी जचबैले तो पहिने 10 टका लै छै और जब जांच करके तो 50 जांच करे के बाद 50 टका, पहले 10 टका। चीनी के प्रॉब्लम यहाँ से तो जमा भेल छै। क्या नाम हुआ? क्या समस्या आप लोग को, क्यों यहाँ पे? हमारे बच्चा घर है ना तो ये ले गोली ले ले तो 20 टका ले लेते इतना तो हम बीमार रहिए तो हम एलिए ले ले तो हमरो से ले लेके 10 टका ले लेके 10 टका 20 टका ले छै तब दवाई दै छै? हां तब दै छै के ले छै पैसा? राना सिंह जे तरह रहे छै। हां कल कुछ ऐसी घटना यहाँ पर घटी थी जिनका पति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूरी क्या बात वार्तालाप हुई, क्या इनके साथ बीता है, इनसे जानते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? विजय राम। कल क्या हुआ था यहाँ? डेवी लेके आया यहाँ, बोलता है कितने बजे आए थे? करीब 5 बजे टाइम में। 5 बजे आए थे। क्या हुआ? बोला ये कोई साधन नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे, ले जाए अपना घर। तो यहाँ आए डिलीवरी के लिए, लेकिन नहीं हुआ डिलीवरी? नहीं हुआ। कोई दुर्व्यवहार आपके साथ? वही बोला हम नहीं करेंगे, जाइए घर। हम नहीं करेंगे, जाइए। हाँ जाइए, चल दिए हम। कौन बोला ऐसा? कौन बोला ऐसा? जो मीना दीदी आया था। मीना दीदी, उसने बोला आपको यहाँ नहीं होगा डिलीवरी, जाइए आप। डॉक्टर के पास जो गया था डॉक्टर क्या? डॉक्टर बोला हम अभी आए हैं यहाँ से, हम लोग का छुट्टी नहीं है, जाइए अब यहाँ। क्या नाम हुआ? सुगानंद राम। क्या समस्या, क्यों यहाँ पे जमघट? देखिए समस्या सबसे ये गंभीर ये है कि कल एक पेशेंट को लेकर आया, डिलीवरी पेशेंट। डॉक्टर के पास जो गया तो डॉक्टर बोलता है कि जो अभी मेरे पास छुट्टी नहीं है, जहाँ ले जाना है ले जाओ। उसके बाद एक वो महिला थी, क्या नाम था उसका जी? जानकी नहीं थी। जानकी को जब फोन किया गया तो बोला कि जो हम लोग ही में है नेपाल में। वो नहीं थी यहाँ। दूसरी बात उसको डॉक्टर को जब पूछा गया ये कहाँ है, यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जेंट्स डॉक्टर था? हाँ जेंट्स डॉक्टर था, तो उसके पास गया था BS, तो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ जो क्या कहता है चौकीदार है, गार्ड ये लोग पूछे जो गार्ड है यहाँ, तो बोला कि 3 गार्ड है। 3 गार्ड में से एको गार्ड कभी नहीं रहता है। 3 गार्ड का नियुक्ति है यहाँ है, लेकिन आज तक कभी कोई नहीं देखा है जो कहाँ गार्ड है, कौन है, नहीं है, कोई नहीं पहचानता है। लेकिन गार्ड की नियुक्ति यहाँ की दी गई है? हाँ दी गई है, लेकिन आज तक कभी ड्यूटी पर नहीं आई है। एक गार्ड को आज मालूम हुआ तो एक गार्ड उधर से आया, तो ये लोग बोला कि यही है गार्ड, यही है गार्ड। तो हम बुलाए गार्ड से क्या नाम है जी, तो क्या नाम बताया, उसके बाद तुम रहा यहाँ क्या है, तो हम गार्ड है। तो तुम गार्ड है तो यहाँ किसको किसको पहचानता है? तो न हम जाने चेकरा जाने चोकरा जाने के, झूठे मत बोलो, तुम सही से बोलो हम कौन है। तो बोला कि से न वार्ड सदस्य। हम कहले तू कैसे समझा, हम काय नंबर का वार्ड सदस्य है? तो बोला कि से न ये नहीं जानते हैं। तो तुम कैसे समझ लिया कि जो वार्ड सदस्य है?
वो कभी नहीं आता है यहाँ। तो और लोग बोला कि अभी छोड़ दीजिए, कोई मीडिया वाला आएगा ना उसके बाद ही आपको बताना है। तो क्या अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? जब गार्ड यहाँ जब है तो रोज का यहाँ ड्यूटी रहे और डॉक्टर यहाँ 24 घंटा रहे, और नहीं तो ये हॉस्पिटल बंद रहे। अभी अगर इमरजेंसी लगता है तो आप लोग कितनी दूर जाना पड़ता है? हम लोग को यहाँ से नरपतगंज कितना दूर है? नरपतगंज जाना पड़ता है। नरपतगंज की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर होगा तकरीबन, नहीं तो ज्यादा ही होगा। किसी को समस्या हो गया तो उतना दूर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई नहीं है यहाँ। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? महावीर जी, क्यों आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रदर्शन किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। कल जो हमारी जो है बस्ती की एक महिला आई तो वो बेचैन थी, उसको जो है यहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। बोला हमारे पास फुर्सत नहीं है, जहाँ मन तहाँ ले जाओ। तो इस पर जो हम लोग को भी आक्रोश हुआ और हम किसी रोज आए थे, बच्चा हमारा सीरियस था, मुंह और पेट गया था। तो यहाँ पर बोला दवा नहीं है, जब बाजार से खरीद लो। एक रोज आए थे बुखार में, तो बोला यहाँ पर जो है बीपी जांचने वाला मशीन नहीं है, खराब है, दवा नहीं मिला। यह देखते देखते आज कल का व्यवस्था देख करके हम लोग को बहुत आक्रोश हुआ, तब हम लोग जो है धरना। अब आप लोग का क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जो है एनम दे, हर व्यवस्था दे, डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पर डॉक्टर दे, दवा देने के लिए डॉक्टर यहाँ पर व्यवस्था किया जाए। 24 घंटा सुविधा जी, 24 घंटा सुविधा हम लोग को उपलब्ध किया जाए, बस यही चाहते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या समस्या क्या आप लोग का आ रहा है? हाँ, समस्या जो डॉक्टर मिलता है, बहुत बड़ा समस्या है। अब डिलीवरी हो जाता है तो यहाँ से बिरपुर नरपतगंज कहाँ बहुत जाने में बहुत दिक्कत है। उतना पैसा नहीं है कि जो गाड़ी करेंगे, ले रहेंगे। गरीब आदमी है। राम सर, आपको क्या समस्या? सर यहाँ आते हैं दवा लेने के लिए। एक दिन हमको बच्चा बहुत बेचैन था, दवा लेने के लिए आया तो बोला ठीक है देते हैं। जब दवा दे दिए तो बोलता है 10 रुपया लो। हम बोले 10 रुपया नहीं है। वो दवा जो दिए थे हाथ से वो छीन लिया। कौन छीन लिया? वही डॉक्टर जानकी। तो बोला नहीं, पैसा लेकर आइए, इसके बाद दवा देंगे। घर गए, घर में हमको पैसा नहीं था, फिर वापस आए, बोला दीदी दे दीजिए। बोला नहीं देंगे, पैसा लाइए पहले। नहीं दिया दवा। मेरा बच्चा भर रात जो है बहुत बेचैन। क्या समस्या था बच्चे को? बहुत सर्दी खांसी बहुत जोर लगा हुआ था, पूरा एकदम बेचैन था बच्चा। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष राम। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ पूरा 24 घंटा सर सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए यहाँ। यही आप लोग का मानना? हाँ सर। पेशेंट के लेकर 10 दिन है, कल के हिंदी बोलिए तब दवा मिलेगा, नहीं बोलिए तो नहीं मिलेगा। हाँ, ना कल के हमरा हिंदी नहीं बोलल तो दवा नहीं मिलते। तो बैठल बैठल चल गलिए, घर से नहीं निकल ना डॉक्टर नहीं डॉक्टर, तो रह के इतना कौन फायदा मिलते? इतना हर वक्त चाहिए डॉक्टर नहीं, हर वक्त काम चलते। ठेठी भाषा नहीं बुझे छे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम सागर है सर। प्रेम जी, यहाँ पर ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी जा रही है, क्या समस्या यहाँ पे? एक्चुअली जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का, इसमें कोई किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं, लोगों से जो है इलाज के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है। और कल तो हमने सुना है कि यहाँ पर जो एक विजेश राम है वार्ड नंबर 6 की, उसकी पत्नी के साथ बहुत मतलब दुर्व्यवहार किया गया। यहाँ के ANM के द्वारा उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाइए, बाहर जाइए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग अब कहाँ जाएं? सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, सड़क के प्रति जागरूक है, शिक्षा के प्रति जागरूक है, लेकिन यहाँ पर जो है स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ के हम चिकित्सा पदाधिकारी को भी फ़ोन किए। यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं नरपतगंज में बैठते हैं, ओम प्रकाश जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो किसी भी बात का सटीक जवाब नहीं दिए और उसने हमसे फ़ोन पे बदतमीजी से बात किया है। मैंने इसकी जानकारी यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी को दिया और चिकित्सा पदाधिकारी का कहना हुआ कि आप लिखित आवेदन दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि हम लोग धरना पे बैठेंगे, नहीं तो आप यहाँ आकर के। और क्या बातचीत हुआ? उनको हमने कहा कि धरना पे हम लोग बैठेंगे, नहीं तो आकर के यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कीजिए, ताकि हमारे जो ग्रामीण हैं वो
रात में या असमय बाहर उसको न जाना पड़े इलाज के लिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है आप आवेदन दीजिए और हम कार्रवाई करते हैं, जो भी दोषी होगा उस पर हम। और भी कुछ बात उन्होंने कही? जी, आपकी जो भी मांगे होंगी उसको पूरी की जाएगी और आप आवेदन दीजिए, इस तरह का हमको भरोसा दिया चिकित्सा पदाधिकारी। क्या बात हुई? और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनको मतलब वो जो ओम प्रकाश जी हैं चिकित्सा प्रभारी यहाँ के नरपतगंज में जो बैठते हैं, उनका कहना है कि नेता आपने गलत चुना है। हाँ, आप जाइए अपने विधायक को कहिए, आप अपने मुखिया को कहिए, आप अपने सरपंच को कहिए, तो क्या कहते हैं वही लोग आपका व्यवस्था देखेगा। और बहुत बदसलूकी से बात किया हमसे, जो कि एकदम हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारा जो सरकार का निर्देश है वो हम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रेम सागर उर्फ सुशील कुमार है। यहीं हम समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करते हैं और ग्रामीण के साथ मिल करके उनके सुख दुख में हाथ बटाते हैं। दुर्व्यवहार की जाती है, पैसे का डिमांड किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, 5 रुपया लेते हैं, वो भी टोटो भाड़ा लेते हैं, ठीक है। दवाई यहाँ से नरपतगंज काफी दूर है। क्या आपका प्रोटोकॉल में सरकार आपको कह रखा है कि आप 5 रुपए लेंगे? तो नहीं, कहाँ नहीं है, तो यहाँ से टोटो भाड़ा देगा कौन सर? तो वो तो कुरियर वो तो विभाग का काम है ना। नहीं देते हैं ना, कुरियर का काम है नहीं देते, ये कब नहीं है, ये पीएस से प्रभारी काम है ना, आपका काम सुनिए। नहीं देते हैं। थोड़ा दवा उपलब्ध कराना विभाग का काम है या आपका? वो वहाँ से मतलब यहाँ से टोटो ले जाते। दूसरा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आता है, तो आप उनको कहते हैं कि हिंदी बोलने वाला को लेकर के साथ में लाए। सर बोलेंगे वो राजस्थानी है, उनको हिंदी ज़्यादा समझ नहीं आता है। अच्छा, तो मैं ऐसा नहीं करी। तो क्या या डिलीवरी के नाम पे जो है 800 रुपए भी लिया जाता है क्या? ऐसा नहीं सर, सीखने जो भी दिन मिल जाए, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं लेते हैं। और खुशी के नाम पर जो दे दो। किस पद पे हैं आप? मैंने जानकी कुमारी नाम। क्या यहाँ से दवा खरीदने के लिए भी बाहर से बताया जाता है? जो यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है उसको दिया जाता है, ऐसे नहीं है। यहाँ जो भी दवाई है तो पब्लिक को देते हैं, बाहर से नहीं मंगाते। चलिए, थैंक यू। सलाइन के नाम पर 100 रुपया लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा महिलाएं लोग बोल रही थी यहाँ की। अभी तो आप बोले ना कि डिलीवरी पेशेंट को बाहर निकाला गया था, पर ऐसा कुछ नहीं है।